बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मुक्ता मार्केटिंग से मैं हूं मोहम्मद अरसलान आरिफ। तमाम आने वाले मेम्बरान को खुशामदीद कहूँगा और नए आने वाले अहबाब से गुजारिश करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल इस्टेट सेक्टर से मुतल्लिक तमाम अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुँच सकें और आप इन्वेस्टमेंट के मुतल्लिक डिसीजन ले सकें। रुडन एनक्लेव की जी मोस्ट अवेटेड पॉलिसी जिसके बारे में बाज़ गश्त काफ़ी दिनों से थी कि उनकी मर्जिंग पॉलिसी आ रही है, जर्नल ब्लॉक को भी इंटरटेन किया जाएगा, एग्जेक्टिव ब्लॉक के बारे में भी बात की जाएगी। तो वो फाइनली पॉलिसी कल उन्होंने अनाउंस कर दी है जी, स्पेशल अनाउंसमेंट के थ्रू उसे अनाउंस किया गया है और कल ही से अब गुज़िश्ता रोज़ कह लें कि 16 अगस्त से ऑनवर्ड वो अप्लाई भी हो चुकी है। बेसिकली अब मैं इस वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे जो जर्नल ब्लॉक के हवाले से, क्योंकि हमारा बेसिक कंसर्न हमने उनकी मीटिंग के अंदर भी यही डिस्कस किया था कि भाई जर्नल ब्लॉक वालों के लिए क्या रिलीफ आ रहा है। तो उन्हीं के पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उसके फिर एंड पे इंशाल्लाह मैं अपने रिमार्क्स भी दूंगा कि मैं इस पॉलिसी से कितना मुतमईन हूँ। आपके सामने वो लेके आते हैं कि जितना जो रिलीफ दिया जा रहा है ये इसमें कितना सच है। जो उसका पहला पॉइंट है बेसिकली उसमें ये कहा गया है कि आपकी जो फाइल्स हैं जर्नल ब्लॉक की, जिनको कह लें कि ब्लॉक कर दिया गया है या उनको नए रेट्स के ऊपर कन्वर्ट कर दिया गया है, आप उन फाइल्स को कह लें कि अनब्लॉक करवा सकते हैं या उनको जो पुराना रेट है उसके ऊपर रिवर्ट करवा सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है कि जो आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं तो उसमें से आपने 5 इंस्टॉलमेंट्स यानी 50% ऑफ योर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स आप वो क्लियर करते हैं तो आपकी फाइल को पुराने रेट के ऊपर या तो रिवर्ट कर दिया जाएगा या उसे अनब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन इसका क्राइटेरिया जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक है। जो उसका दूसरा पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि आपकी जो जर्नल ब्लॉक की एक्टिव फाइल्स हैं, एक्टिव फाइल कौन सी हैं, वो वाली फाइल्स यहाँ जिनमें तो मिनिमम 50% पेड है या कह लें कि उससे ज़्यादा पेड है, वो वाली फाइलें कह लें कि उन्होंने कहा है जी कि इन फाइलों को अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो इन फाइलों के ऊपर आपकी जो ट्रांसफ़र फ़ी है जो कि एक बड़ी मिनिमल सी फ़ी है वो आपको उसमें से रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसमें एक लेवरेज दी गई है कि आपसे वो फीस नहीं चार्ज की जाएगी। ये आप ले सकते हैं 31 दिसंबर 2023 तक। अब उसके बाद इनका जो तीसरा और कह लें कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि जो आपकी जून 2020 से पहले की आपकी जो बुकिंग्स हैं, जो उनकी एक्टिव फाइल्स हैं, उनमें आपको लेवरेज दी गई है, एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, ग्रेस पीरियड दिया गया है आपको 12 महीने का। फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 साल का पेमेंट प्लान है, 3 साल का पेमेंट प्लान है तो आपको एक्स्ट्रा 12 महीने दिए गए हैं आपको उस इंस्टॉलमेंट को जो बैलेंस पेमेंट आ रही है उसको क्लियर करने में। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं। अब आपके साथ मैं अपने रिमार्क्स शेयर करता हूं कि मैं इस पॉलिसी को कहां अपनी नज़र में रखता हूं, कितना मैं से मुतमईन हूं। पहले पॉइंट को देखें तो मैं समझता हूं कि सोसाइटी के पास कोई राइट नहीं था आपकी फाइल्स को कैंसिल या ब्लॉक करने का या नए रेट्स के ऊपर उनको कन्वर्ट करने का, क्योंकि देखें जब आप वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे तो आपको ये हक नहीं है। दूसरी रही बात, आपको अगर सोसाइटी के जो मेम्बरान हैं जिन्होंने प्लॉट्स वहाँ पे लिए हुए, अगर उनकी जानिब से आपको पेमेंट्स नहीं मिल रही तो आप उनको रीलोकेट करें, रीलोकेट करके डेवलप करके प्लॉट्स दें ताकि उसके अगेंस्ट आपको वो टाइमली अपनी पेमेंट्स क्लियर करते रहें। ताली बेसिकली दोनों हाथों से बज रही है, आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे, लोगों ने पेमेंट रोक लिया। देखिए यहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है वो मसाइल वो कहते हैं कि लिंगर ऑन हो जाते हैं, वो काफ़ी लंबे चले जाते हैं। उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और आपको वेरी सून प्लॉट्स दे दिए जाएंगे। बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा पीरियड नहीं था। दूसरी उसके बाद यह है कि एक आपको जो टाइम दिया जा रहा है कि अगर आप कहते हैं जी कि जो उनको अनब्लॉक करवा लें या आपने उनको रिवर्ट करवाना है तो जो आप 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम टाइम है। इतना टाइम नहीं, एटलीस्ट 3-4 महीने का टाइम पीरियड ज़रूर देना चाहिए। जो लोग एटलीस्ट उनका, चूँकि जब डेवलपमेंट नहीं हो रही तो उनको इतमाद को बहाल करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उनको मज़ीद देना चाहिए। अब जो उनका दूसरा पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि उसमें बेसिकली सोसाइटी आपको एक एग्जिट स्ट्रेटजी देना चाह रही है कि अब जो लोग मार्केट में बैठे परेशान बैठे हैं कि उनकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न नहीं आ रहा, वो उनको एग्जिट देना चाह रही है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो पेमेंट है उसको क्लियर करके 50% का जो क्राइटेरिया है उसके थ्रू आप एग्जिट ले सकते हैं। आपकी जो ट्रांसफ़र फीस है उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। देखिए आपकी तरफ से एक अच्छा पॉइंट दिया गया है, लेकिन लोगों को रिलीफ तब मिलेगा जब मार्केट में क्लाइंट होगा। रीसेल ही नहीं है, लोग अपनी फाइल किसको बेचें, अगर बेचते हैं तो वो माइनस में चली जाती है। अब कौन बंदा है जो कह लें कि अपनी फाइल को माइनस में बेचेगा। क्या होता है कि मोस्टली जो आपका एंड यूज़र है उसको हमेशा फाइल आपको जो कह लें कि एक रिबेट है उसके बाद ही दी जाती है। एंड यूज़र को कभी भी वो फाइल
अच्छे डिस्काउंट के ऊपर नहीं मिल पाती, तो उस सूरत में जब भी वो बेचते हैं उनको नुकसान होता है। अब उनका जो तीसरा पॉइंट है कि उन्होंने कहा है कि जो उनकी एक 12 महीने का आपने ग्रेस पीरियड दिया है, ये समहाउ आप कह सकते हैं कि सोसाइटी की जानिब से एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन मैं समझता हूं कि 12 महीनों का भी फायदा तभी होगा जब 12 महीने बाद या तो एंड यूजर को प्लॉट मिलेगा या उसको डेवलपमेंट होती हुई नजर आएगी या आपका सेक्शन 4 रिमूव हो जाता है, उसको एटलीस्ट इस चीज की श्योरिटी हो जाती है कि 12 महीने बाद मैं यहां से एक अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सकता हूं। फिल वक्त कह लें कि मैं सोसाइटी के इस जो जनरल लॉ के हवाले से स्पेशली पॉलिसी है, मैं इससे मुतमईन नहीं हूं। मैं सोसाइटी से भी गुजारिश करूंगा, मैनेजमेंट से गुजारिश करूंगा, राशिद साहब से गुजारिश करूंगा, असद मलिक साहब हैं, मेजर रिटायर कमाल साहब हैं, उन सब से गुजारिश करूंगा कि स्पेशली जनरल लॉ की जो पॉलिसी आपने अनाउंस की है इसको दोबारा जो है वो कह लें कि अंडर कंसिडरेशन लेके आएँ, इसको रिवाइज करें, इसको मॉडिफाई करें ताकि जो एंड यूज़र है वो सही मानों में इससे बेनिफिट उठा सके। क्योंकि अगर वो सही मानों में फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, आपका प्रोजेक्ट ख़राब होगा, आपका नाम ख़राब होगा, उसके साथ साथ आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी और हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको ज़रूर मॉडिफाई करें। उसके अलावा मैं आप जो हमारे जनरल ब्लॉक के तमाम मेंबरान हैं, मैं उनसे भी ज़रूर गुजारिश करूंगा। देखें, बाय लॉज आपको दिए जाते हैं, उसमें सोसाइटी राइट पे है वो आपकी फ़ाइल कैंसिल कर सकती है, और अगर कल को सोसाइटी आपकी फ़ाइल कैंसिल करती है तो मैं आपकी वो फाइल कह लें कि बचवा नहीं सकता। अल्टीमेटली मुझे भी सोसाइटी के बाय लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, आपको एक अच्छा मौका दिया जा रहा है सोसाइटी की जानिब से अपनी पेमेंट्स को क्लियर करने का, डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी पेमेंट्स को क्लियर करें वन डे, सम डे और एनी अदर डे। इंशाल्लाह इसने जो सेक्शन 4 वहाँ पे लगा हुआ है, सेक्शन 5 लगा हुआ है, इसने अपलिफ्ट हो ही जाना है, वहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि आपकी जो प्राइसेस हैं उनमें एक अचानक जंप आएगा, और वो फिर प्राइसेस कह लें कि जो जिन लोगों ने आज प्लॉट लिए हुए हैं 5 मरला 8 लाख पे, 10 लाख पे, 12 लाख पे लिया हुआ है, ये प्राइसेस आपको नहीं मिलेंगी। तो आप ज़रूर अपनी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर करें। इस बारे में आप मालूमात चाहते हैं, जनरल लॉ की पॉलिसी को डिस्कस करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, हमारा ऑफिस 24/7 हम अवेलेबल हैं। आप हमें रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।